नमस्कार साथियों, अगर आप बेल्ट्रॉन से ताल्लुक़ रखते हैं तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। बेल्ट्रॉन से विभिन्न सारे विभागों में काफ़ी सारे कर्मचारी अभी काम कर रही है और काफ़ी दिनों से यही मांग रही है कि जो भी बकाया मानदेय है तो कब तक मिलेंगे। किस कारण से जो है आप लोग को अभी तक बकाया मानदेय नहीं मिला है, ऑफिशियल लेटर के अनुसार समझ लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो ज्वाइनिंग की प्रतीक्षारत में होंगे, 1500 के आसपास अभी पैनल में प्रतीक्षारत छात्र है जिसका ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है। किस कारण से रुकी हुई है ध्यानपूर्वक समझिएगा। और आगामी जो है उर्मिला से आप लोग को ज्वाइनिंग मिलने वाली है या बेल्ट्रॉन से। और जो विभिन्न सारे विभागों में अभी बेल्ट्रॉन से सेवा दे रही है, तो क्या ये आउटसोर्सिंग से जो है अब संविदा कर्मचारी होने जा रही है। कहाँ तक ये बात सही है, यहाँ पे आगे समझ लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बेल्ट्रॉन से जो भी द्वितीय पैनल की मांग कर रहे हैं तो आगे आप समझ लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बेल्ट्रॉन से भी जो भी बकाया मानदेय को लेकर इंतजार कर रहे होंगे और ज्वाइनिंग की प्रतीक्षारत होंगे, तो यहाँ पे समझ लेंगे ये दो चीज़ किस कारणों से रुकी हुई है। और आगामी जो भी सेवा समायोजन की बात है वो आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे समझिएगा, 24 मार्च 2026 को जो सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें साफ ये निर्णय लिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो श्रीमती जग्गो देवी के मामले के अनुसार जो भी आप लोग को विभागीय समायोजन थी ये यहाँ पे। और सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे देखिए जानकारी दी जा रही है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित विभिन्न कर्मियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग बिहार पटना के पास विचाराधीन है। वित्त विभाग के पास विचाराधीन उक्त प्रस्ताव को इस बैठक में विचाराधीन बिंदुओं के साथ सम्मिलित पर विकास आयुक्त के रखे जाने का निर्णय है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोग का सेवा समायोजन। जो भी आप लोग का बकाया मानदेय हो और ज्वाइनिंग हो डायरेक्ट बेल्ट्रॉन से ही किया जाए, ये चीज़। और सेकेंड में यहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि आप लोग को जो भी सैलरी पुनरीक्षण की बात है, सैलरी बढ़ोतरी का, वो वित्त विभाग की ओर से फाइनल चरण में है। और इसके लेकर जो 15 दिन का समय मांगी गई थी, यहाँ पे साफ क्लियर क्या हुआ है। तो ये रही 24 मार्च 2026 का बैठक। और उसके बाद एक जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नियमावली तैयार की गई है, इसके बारे में समझ लीजिए। हालांकि इसके बारे में हम पिछले भी वीडियो में जिक्र किए थे, लेकिन काफ़ी सारे कर्मचारी को ध्यान नहीं होगा, तो यहाँ पे समझ लेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ये नियमावली बनाई गई है और जो भी पॉइंट है आगे यहाँ पे पढ़ लेंगे। जो पॉइंट यहाँ पे दी गई है, उपयुक्त आलोक में निम्नलिखित प्रस्ताव पे स्वीकृति मिली है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा। हालांकि इसे कैबिनेट से स्वीकृति नहीं दिया गया, जो निर्णय लिया गया है इसके बारे में समझ लीजिए, जिसके कारण से आप लोग का ज्वाइनिंग और बकाया मानदेय जो है काफ़ी दिनों से लंबित है। यहाँ पे समझिएगा, संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर नियोजन के संबंध में सुस्पष्ट एवं पारदर्शी नीति नियमावली बनाई जाए। और जब तक इस तरह की नीति और नियमावली अधिसूचित नहीं हो जाती है, तब तक संविदा या आउटसोर्सिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का नियोजन की कार्यवाही नहीं की जाए। मतलब जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नियमावली बनाई गई है, इसमें साफ स्पष्ट कर दिया है कि अभी बेल्ट्रॉन से जो भी ज्वाइनिंग हो रही है, तो जब तक नियमावली नहीं बन जाती है तब तक जो है किसी प्रकार का किसी भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो, तब तक इसे रोक लगाई जाए। जब तक एक नया नियमावली नहीं बन जाती है संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी को लेकर के, तब तक जो है किसी भी कर्मचारी का ज्वाइनिंग रोक के रखा जाए। सेकेंड पॉइंट में ये कही जा रही है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से बाह्य स्रोत के आधार पर नियोजन की व्यवस्था समाप्त करते हुए वर्तमान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कुल 19,488 व्यक्तियों के मासिक पारिश्रमिक का भुगतान सीधे बेल्ट्रॉन के द्वारा कराया जाए, न कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से। ये व्यवस्था माह अप्रैल 2026 के पारिश्रमिक भुगतान से लागू की जाएगी। सेकेंड पॉइंट में ये भी क्लियर किया हुआ है कि अभी बिहार के विभिन्न सारे विभागों में बेल्ट्रॉन से 19,488 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है सेवा दे रही है। तो ये सभी कर्मचारी का जो भुगतान की विधि है वो उर्मिला से कराई जाती है, जबकि ये सभी कर्मचारी बेल्ट्रॉन जैसी संस्थान और टीसीएस जैसी संस्थान से सीबीटी एग्जाम टाइपिंग देके पैनल में आती है। और बात रही ज्वाइनिंग और भुगतान लेने का बारी, तो ये उर्मिला के पास चले जाती है, बेल्ट्रॉन उर्मिला के साथ फॉरवर्ड कर देती है। जबकि इस प्रकार से नियमावली का कहीं पर भी जिक्र बेल्ट्रॉन से शुरुआत में नहीं किया गया था। काफ़ी सारे नियमावली बनाई गई थी, लेकिन उस पर जो है प्रस्ताव मंजूर नहीं दी थी। लेकिन जो बेल्ट्रॉन से काफ़ी सारे कर्मचारी विभिन्न सारे विभागों में सेवा दे रही है, और आप लोग की जो भी बकाया मानदेय और ज्वाइनिंग हो रही है वो उर्मिला के साथ होती है। आप लोग को भुगतान संबंधित हो और ज्वाइनिंग की बारी हो तो वो बेल्ट्रॉन जो है उर्मिला को फॉरवर्ड कर देती है कि जो भी हमारे यहाँ से पैनल बनाए तो सभी को अध्यक्षना के अनुसार जो है सभी का ज्वाइनिंग कराया जाए समय। और जो भी भुगतान है सबसे पहले तो विभाग बेल्ट्रॉन को पेमेंट करती है, बेल्ट्रॉन जो है उर्मिला को करती है, तब जाके आप लोग को भुगतान होती है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इस कारण से जो है अभी ज्वाइनिंग पे रोक लगी हुई है।
क्योंकि जब तक नियमावली नहीं बन जाती है संविदा आउटसोर्सिंग का, खास तौर पे बेल्ट्रॉन का, तब तक जो है किसी भी कर्मचारी का अभी ज्वाइनिंग नहीं होंगे। इसके लेकर और भी आप लोग को 15 दिन इंतजार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिएगा, अभी बेल्ट्रॉन और उर्मिला के साथ क्या संबंध है, जिसके कारण जो है ना ही भुगतान हो रही है और ना ही ज्वाइनिंग हो रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से नियमावली बनाई गई है, तो क्या बेल्ट्रॉन इससे सहमत है? तो बिल्कुल पूरी तरह से जो है बेल्ट्रॉन सहमत है। यहाँ पे समझिएगा, बेल्ट्रॉन और उर्मिला के साथ जो एग्रीमेंट बनती है वो हर वित्तीय वर्ष में बनती है, यानी हर एक साल जो है एग्रीमेंट जो है विस्तार होती है, यानी रिन्यूअल होती है। देखिए, उर्मिला का बेल्ट्रॉन के साथ जो एग्रीमेंट समाप्त हुई थी 31 मार्च 2026 को ही समाप्त हो गई थी। और उसके बाद जो है उसी समय जो है 31 मार्च से पहले ही 23 मार्च को ही उर्मिला बेल्ट्रॉन को लेटर फॉरवर्ड किए थे कि हमारे साथ जो भी एग्रीमेंट समाप्त हो रही है उसे विस्तार किया जाए, रिन्यूअल किया जाए। लेकिन बेल्ट्रॉन जो है इसे मना कर दिया। जब मना किए तो उर्मिला जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए कि वर्षों से जो हम इनकी जो भी मेंटेन काम है वो सब चीज़ दे रहे हैं, लेकिन अभी जो है ये बेल्ट्रॉन उर्मिला के साथ जो एग्रीमेंट समाप्त करना चाहती है। तो इसके लेकर उर्मिला जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किया और 5 दिन के अंदर ही इसका फाइनल जजमेंट दे दिया। और जजमेंट में यही लिखा गया है कि जो बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन को एक आदेश दिया, ज़्यादा उसे फोर्स नहीं किया कि आप उर्मिला के साथ ही एग्रीमेंट कीजिए। बेल्ट्रॉन ने एक आदेश दिया कि आपसी मामला है, आप इस पे जो है सहमति बना करके जो भी अनुबंध विस्तार है उसे रिन्यूअल कर दिया जाए। क्योंकि जो भी मतलब आउटसोर्सिंग पे बहाली होती है तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है, तो आउटसोर्सिंग को बढ़ावा नहीं देती है, आप जानते होंगे। क्योंकि जो भी प्रक्रिया है वो बेल्ट्रॉन से ही होती है और बीच में जो उर्मिला का कहीं पर कोई भी रोल नहीं होती है। लेकिन बेल्ट्रॉन और सरकार जो है बीच में जीएसटी के नाम पर जो है ये थर्ड पार्टी को रख देती है, उर्मिला को। तो इसी को लेकर वर्षों से इंतजार आप लोग की समाप्त होने वाली है। आप निश्चिंत रहें, सभी विभागों से जो है रास्ता क्लियर है और बहुत जल्द जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिलने वाली है। और जैसे ही कैबिनेट से स्वीकृति मिले या सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक और बैठक होगी और उसके बाद जो फाइनल जजमेंट आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। तो बस यही है कि जो बेल्ट्रॉन और उर्मिला के साथ अभी चल रही है, तो बेल्ट्रॉन से जो है उर्मिला हटने जा रही है और बेल्ट्रॉन से अब जो है ज्वाइनिंग और साथ ही साथ जो भी वेतन भुगतान है वो डायरेक्ट बेल्ट्रॉन ही करवाएंगे। जैसे विभाग से सैलरी होगा तो विभाग से आपकी जो भी सैलरी होगा तो विभाग डायरेक्ट बेल्ट्रॉन को भेजेगी और बेल्ट्रॉन डायरेक्ट आपको भेजेगी। उसमें किसी प्रकार की कोई भी जीएसटी कटौती नहीं होगी। तो इस प्रकार से नियमावली बनाई गई है बेल्ट्रॉन के साथ जो भी कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं। और बात रही ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइनिंग को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नया नियमावली नहीं बन जाती है तब तक इन्हीं का भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो सभी जो है पारदर्शिता मतलब इतना अंतिम चरण में है सभी चीज़। बस 15 दिन इंतजार कर लीजिए, 15 दिन के अंदर ही आपको सभी चीज़ जो है पारदर्शिता के साथ देखने को मिल जाएगा कैसे क्या होने वाली है। बाकी सभी प्रस्ताव जो है तैयार कर के रखा हुआ है और बहुत जल्द अभी देखेंगे बेल्ट्रॉन के नए जो एमडी चेंज हुआ है। पहले अभय कुमार सिंह थे, अभी कौशल कुमार नए में अभी नियुक्त किए गए हैं। तो बहुत जल्द जो है सुस्पष्ट सारी चीज़ जो है पारदर्शिता के साथ आप लोग को साथ देखने को मिलेगा। बाकी रास्ता क्लियर है, आप निश्चिंत रहे। जो भी बेल्ट्रॉन्स है आने वाले यही 2 से 1 सप्ताह के अंदर जो है काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग को, जो बरसों से आप लोग मांग कर रहे हैं वो मांग जो है मिलने वाली है। तो बस इतना दिन इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार कर लेंगे, सारा चीज़ जो है स्पष्ट है, इतना आप समझ लेंगे। ठीक है। बाकी जो सेकंड पैनल की मांग कर रहे हैं तो बेल्ट्रॉन के जो अभय था पहले एमडी वो भी चेंज हो गया। बाकी नए कौशल कुमार अभी नियुक्ति हुए हैं। तो समय दीजिए 1 सप्ताह, बाकी जो भी प्रतीक्षारत होंगे सेकंड पैनल को लेकर के आप एक बार समय दे करके अवश्य मिले। बाकी जैसे ही अपडेट आती है इसके लेकर हम तो आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी काफ़ी सारे वीडियो में हम ऑलरेडी जानकारी दे चुके हैं कि जो 15 के आसपास अभी पैनल बाकी कैंडिडेट है वो जैसे इन सब का ज्वाइनिंग हो जाती है तो सेकेंड पैनल पे विचार किया जाएगा। और नहीं तो न्यू वैकेंसी का अभी तक दूर कोई भी चांस नहीं है। जो भी सेकेंड पैनल है वही जारी किया जाएगा। बेल्ट्रॉन जो स्पष्ट कर दिया है, हम अपने आवश्यकता अनुसार जो है सिर्फ 5000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। बाकी जो भी प्रतीक्षारत होंगे 4808, तो बहुत जल्द आप लोग को सेकेंड पैनल देखने को मिलेगा। बाकी सुस्पष्ट जानकारी लेने के बाद हम विभाग से आपको क्लियर कर देंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लेंगे। धन्यवाद।